वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, आज जो है वो वेक्टर स्पेस का जो है अगला आर्टिकल मैं लेके आया हूँ और वो है सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो सब स्पेस किसी वेक्टर स्पेस की क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा था कि वेक्टर स्पेस जो होता है उसकी सारी कंडीशंस का आपको पता है, मैंने वो पिछला लेक्चर दिया था और फील्ड का भी दिया था। तो अब ये जो वेक्टर जो है सब स्पेस है, ये उस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट होगा और ये अगर सबसेट जो है वो वही सारी कंडीशन जो है उनको जो है वो ओबे करता है जो सारी कंडीशन वेक्टर स्पेस ने ओबे की थी, तो फिर ये जो उस वेक्टर स्पेस का सबसेट है ये भी एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है ना। तो मैंने पिछले जब वेक्टर स्पेस का लेक्चर दिया था तो उस वक्त आपको कहा था कि ज़्यादा हमने फोकस इस बात पे करना है कि जो हम दो प्रॉपर्टी जो ना वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर स्पेस होने के लिए किसी भी सेट के वो चेक करेंगे। एक तो एक वो जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है जो वेक्टर स्पेस होने जा रहा है उसको क्या होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबिलियन होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये किसी सेट के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि वो एक वेक्टर स्पेस है। तो अब जो हमारे पास उस वेक्टर स्पेस का सबसेट है उसको भी ये दोनों कंडीशन जो है वो फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो बाकी जो है वो जो है वो अंडरस्टूड है वो भी उसमें सेट में होंगी। जो मैंने आपको कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता था वो स्केलर्स के एलिमेंट्स के ऊपर था, फिर वेक्टर्स के जो वो नॉन एम्प्टी सेट था उसके वेक्टर्स को अप्लाई किया था, वो बाकी सारी कंडीशन है। लेकिन उसमें से दो कंडीशन जो मैंने बताई थी वो आपने चेक करनी है। अगर वो हैं तो फिर ये जो है मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी कि जो हमारे पास सबसेट होगा उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो क्या होना चाहिए, एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। उसी अपनी पहले जो वेक्टर स्पेस है उसका वही कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है ना। और फील्ड हमारे पास वही होना चाहिए, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड है उसके सबसेट को भी उसी फील्ड को बे करना है और उसी फील्ड के अंदर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। तो चलिए इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। लेकिन जी सब स्पेस और वेक्टर स्पेस क्या होता है? इफ़ V इज़ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F and W is non-empty subset of V, then W is said to be a vector subspace of V if W is itself a vector space over the same field, ये F into plus into multiplication with respect to same vector addition and scalar multiplication as defined on V। अब देखें जैसे ये वेक्टर स्पेस है तो इसके अंदर ये जो W है ये इसका सबसेट है। तो अगर V वेक्टर स्पेस है तो इसका ये जो W सबसेट है, और अगर जो वेक्टर स्पेस ने कंडीशन जो है वो V के ऊपर अप्लाई हुई थी, अगर वो W भी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है ये भी क्या है, इसका ये भी एक वेक्टर स्पेस है। और ये जो वेक्टर स्पेस है ये है सबसेट था पहले वेक्टर का V का, इसलिए अब ये क्या होगी, सब स्पेस। तो W का सब स्पेस कहेंगे। तो अब इसकी टाइप्स क्या हैं? ट्राइवल सब स्पेसेस हैं। ट्राइवल सब स्पेस कौन सी होती हैं? सब स्पेस इटसेल्फ V एंड ज़ीरो। और ट्राइवल ज़ीरो का मतलब है कि ये एक ऐसी सब स्पेस है जिसमें सिर्फ ओनली वन एलिमेंट और वो ज़ीरो है, यानी ज़ीरो को कंटेन करता है। यानी कोई भी सब स्पेस जो कोई भी सब स्पेस इटसेल्फ कोई भी सब स्पेस अगर लें, एक तो वो खुद और एक वो जो सब स्पेस जिसके अंदर ज़ीरो यानी ज़ीरो एलिमेंट वाला जो सेट है, वो ये दोनों जो होते हैं ट्राइवल सब स्पेसेस होती हैं। और इसके अलावा जो अदर बाकी जो हैं दोनों के अलावा अदर जो सब स्पेसेस हैं वो सारी नॉन ट्राइवल कहलाती हैं। अब इसको एक एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखें RQ इज़ ए वेक्टर स्पेस, ये हमें पता है, ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था कि R यहाँ पर क्या है, वेक्टर स्पेस है, और Q क्या है, फील्ड है। ये आपने याद रखना है, ये नहीं मिक्स करना। जो ब्रैकेट में है ये आपके पास फील्ड है और ये जो ब्रैकेट के बाहर ये वेक्टर स्पेस होती है। अब हम प्रूव करेंगे जो Q इज़ है वो सब स्पेस ऑफ RQ। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, Q जो है वो फील्ड है और R क्या वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ पर भी Q जो है फील्ड वही है, ठीक है, Q ही है, लेकिन जो Q है ये क्या है, इस सेट R का सबसेट है, ये हमें पता है। और इसी को हमने क्या करना है, वेक्टर स्पेस है और ये Q जो है ये R का सबसेट है। तो इसलिए अगर ये वेक्टर स्पेस होता है तो इसका मतलब ये है कि जो Q है ये सबसेट है, ठीक है, सब स्पेस है किसका, R का। आए देखते हैं। तो वो दोनों कंडीशन जो मैंने पहले आपको बताई थी उसी को ही हम फॉलो करेंगे। अच्छा देखें जी, हमारे पास जो है हमें पता है, अब ये जो हमने यहाँ पर Q फील्ड लिया है इसका तो हमें पता है, हमने पहले प्रूव किया हुआ है कि Q जो होता है वो फील्ड है। ये हमने पहले फील्ड के लेक्चर में पढ़ा था, उस वक्त मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, उसमें हमने देखा था। अब हमें ये करना है कि जो है अगर Q फील्ड है यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास R है, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस और ये जो Q है इस R का क्या है, सबसेट है। तो R अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो Q उसका सबसेट है। तो R जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है अबिलियन ग्रुप होता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस है। तो Q भी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू अबिलियन ग्रुप होता है, ये हमें पता है। आप इसको चेक करके देख लें, पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी कि Q विद रिस्पेक्ट टू अबिलियन जो होता है ये एक वेक्टर स्पेस होता है। अब इसकी कंडीशन तो फिल हो गई,
क्यों? क्योंकि आर जो है इस बात को भी करता है कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो वो एक अबिलियन ग्रुप है, तो क्यू भी जो है उसका सबसेट है, तो ये भी उस बात को भी करेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि एक हम क्या फील्ड का एलिमेंट लेते हैं और एक हम वेक्टर स्पेस का, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उसका रिजल्ट किस में आ जाए, वेक्टर स्पेस में आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो हमारे पास है ना मतलब जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या है हमारे पास, वेक्टर स्पेस। यानी एक एलिमेंट आपने फील्ड का लिया, एक आपने नॉन एम्प्टी सेट का ले लिया। अगर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो किस में आता है, वो नॉन एम्प्टी सेट में आता है, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस हो जाती है। यही हमने पहले प्रूव किया हुआ है। अब देखें ज़रा, अब जो है ये ए मैंने एक नंबर लिया है, ये कहाँ से मैंने लिया है, देखें ये फील्ड है, यहाँ पर ये क्यू है, इससे मैंने एक नंबर लिया है हमारे पास 3/2, ठीक है। अब ये स्केलर है, आपने याद रखना है ये जो फील्ड से एलिमेंट लिया है स्केलर है। अब ये वाला जो हमारे पास अल्फ़ा है ये क्या है हमारे पास, ये हमने इस वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लिया है जो सबसेट है किसका, आर का। यानी रैशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर का सबसेट होते हैं। तो इससे हमने एक एलिमेंट लिया, ये अल्फ़ा 5/2 ले लिया। ये भी रैशनल नंबर्स हैं। हमें पता है कि जो क्यू होता है ये क्या है, सबसेट है आर का, ठीक है। और इसके ऊपर हमने कंडीशन फुलफिल कर चुके हैं बिलियन वाली। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं, तो हमने स्केलर एलिमेंट लिया 3/2 किससे, इस फील्ड से। और जो हमारे पास अल्फ़ा है ये एक वेक्टर है, और ये कि हमने किससे लिया, इससे। ये जो हमारे पास सबसेट है किसका, आर का, इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं कि क्या ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। और ये भी जो कि क्यों रैशनल नंबर, तो इसका नंबर 5/2 ले लिया हमने, ठीक है। अब जो है यहाँ पर थोड़ा सा जो है देखें, अब ये जो ए है ये किससे बिलोंग टू कर रहा है, ये इस फील्ड से बिलोंग टू कर रहा है। और ये जो अल्फ़ा है ये किससे बिलोंग टू कर रहा है, इस सबसेट ऑफ आर क्यू से। क्यू जो सबसेट ऑफ आर है रियल नंबर, इससे बिलोंग टू कर रहा है, ठीक है। तो अब देखें इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2 × 5/2 = 15/4। ये भी हमारे पास रैशनल नंबर। और ये कौन सा रैशनल नंबर क्यू, ये वाला है जो हमने आर का सबसेट लिया था, ये वाला क्यू जो रियल नंबर्स का क्या है, सबसेट है। और ये किसका सबसेट है, आर का है। तो अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली जो प्रॉपर्टी इस पर इसके ऊपर जो सेटिस्फाई होगी, तो लिहाजा अब ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। लेकिन चूँकि ये सबसेट था आर का, तो इसलिए अब ये क्या है हमारे पास, ये उसकी सब स्पेस है। क्योंकि ये भी वेक्टर, अगर जो मैंने यही शुरू में बात की कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस का एक सबसेट लें, अगर वो कंडीशन जो है वो सारी फुलफिल करता है जो वेक्टर स्पेस फुलफिल कर रही थी फील्ड एफ के ऊपर, तो फिर वो भी हमारे पास क्या हो गया, वेक्टर स्पेस होगा। लेकिन उसको हम क्या कहेंगे, सब स्पेस। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्यू था ये क्या है, सेट आर का जो है वो एक सबसेट है, और उसके ऊपर सारी कंडीशन जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो फुलफिल होगी। तो अब ये हमारे पास क्या है, क्यू जो है ये क्या है, इस आर क्यू का एक सब स्पेस बन गई। तो ये मैं लिखना, सो क्यू इज़ ए सब स्पेस ऑफ आर क्यू। तो ये सिंपल से एक छोटा सा लेक्चर था। तो इसको ज़रा सब स्पेस को क्लियर करने के लिए ये एक लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। थैंक यू सो मच।